हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। नए एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है 8.2 में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि हमने अभी तक पहले एक्सरसाइज में क्या देखा था। सारे रेशो देखे थे हमारे, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा था सारा चीज़। इस वीडियो में हम लोग कुछ एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल है, एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एंगल के साथ खेलना सीखेंगे। हमने पहले एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि रेशो के साथ कैसे खेलते हैं, और बहुत सारे रेशो हमने क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन से भी हमने देखा था कि सिर्फ क्या एक साइड हमें नहीं दे रखी होती तो हम लोग पाइथागोरस यूज करके दूसरी साइड निकाल लेते थे, और तीनों साइड दे रखी होती थी तो हम लोग फिर जो हमें रेशो पूछ रहा होता था बता देते थे। तो सेम ऐसा ही कुछ हमारी इस एक्सरसाइज में भी होगा। और इस एक्सरसाइज में हम लोग जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल है जो हमें पढ़ना रहता है, जो हमारा यूज होता है। हमारी अभी 10th में हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं थोड़ा बहुत उससे पहले आपको बता देता हूँ एंगल होते कैसे, निकालते कैसे, कि हम लोग रेशो से ही निकालते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि हम लोग निकालते भी तो रेशो ही हमारा होता है, उसी से हम लोग निकालते हैं। मान लो मैंने एक ट्राइंगल ऐसे बना लिया, खुद से बना रहा हूँ मैं अभी आपको समझाने के लिए। तो हमने ये ट्राइंगल बनाया, तो हमारा ये कोई ना एक्यूट एंगल होगा, थीटा नाम दे दो इसे, ये 90 डिग्री नाम दे दो, ट्राइंगल का नामकरण कर दो ए बी सी। तो ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री है बी पे, ठीक है। अब मैंने इसे बोल दिया हमारा ये 5 सेंटीमीटर बोल दो, ये भी से 5 सेंटीमीटर बोल दो। तो हमने ये दोनों साइड इक्वल ले ली, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? अब मैंने ये बताया था, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हमारा जहाँ 90 डिग्री और बेस हो, उसे बेस, सॉरी 90 डिग्री और एक्यूट एंगल उसे हम लोग बेस बोल देते हैं। और हम लोग का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, जो सामने वाली साइड हो। तो हाइपोटेन्यूज तुम जब निकालोगे तो ये 5√2 आएगा। जब भी हमारी साइड सेम होती है तो उस नंबर को आगे लिख देते हैं और √2 हमारा आ जाता है। तो कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो तुम्हारा यही आएगा। तो मान लो हमारा हाइपोटेन्यूज ये आ गया। अब मुझे कोई रेशो बोला हो, जैसे कि मुझे बोल दे 10:45 बताओ, ठीक है, या 10, इसे मैं मान लेता हूँ हमारा 45 डिग्री है, आपके लिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री मान लिया। तो हमारा 10 क्या होता है, हमने पढ़ा था क्या, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें पता है पी बाई बी हमारा 10 होता है। तो 10 हमारा पी बाई बी होता है, ठीक है, पी बाई बी लिख दो। पी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पुट कर दो। और हमारा बी क्या है हमारा 5, तो 5 सेंटीमीटर इधर पुट कर सकते हो। तो 10:45 इधर आप देख रहे होगे क्या हमारा आया, 5/5 क्या आ गया 1। तो 10:45 की वैल्यू क्या आ गई 1, और असली में 10:45 की वैल्यू यही होती है। तो ऐसे कुछ रेशो लेंगे हम लोग, जो रेशो लिए हैं इधर, और रेशो से ही हमारे एंगल की वैल्यू आती है। अगर इधर 10:30 होता, 10:30 होता, तो 10:30 में ये कब होता है, ऐसा कब होता है कि जब ये दोनों साइड इक्वल हो, तभी ऐसा होता है कि ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। तो ये हमने एक अलग केस लिया है, किसके लिए, प्रूफ करने के लिए, 45 प्रूव करने के लिए। तो मैं इधर आपको पूरा होल करके दिखाऊंगा नहीं, आपको कोई प्रूव करके ये नहीं बोलता कि एंगल मुझे बताओ कि कैसे 10:45 की वैल्यू 1 आई, कैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, ये सब बोलता नहीं है आपको प्रूव करने के लिए, ना आपसे एग्जाम में पूछेगा। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपको चाहिए कि कैसे भैया प्रूव हो रहा है, कैसे इसकी वैल्यू आ रही है, कैसे हम लोग निकालते हैं एंगल की वैल्यू, 45 कैसे 1 निकाला, ऐसे सबकी निकाल के दिखाओ, तो आपने बुक में एक टेबल पढ़ी होगी, हमें बस वो याद करना है और उसी से हमें आगे का एक्सरसाइज हो जाएगी। सारी एक्सरसाइज हमारी उसी से होगी। तो वो टेबल कैसे याद करना है, वो हम लोग याद करने का तरीका देख लेते हैं। और बहुत सारा इजी है, वो याद करना हार्ड नहीं है। हम लोग सिर्फ एक की वैल्यू याद करेंगे और सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूँ इधर हमारा। तो टेबल कैसे याद करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। तो हमारा, मैंने बताया आपको कुछ स्पेसिफिक डिग्री होती है। तो 0 डिग्री होता है वो, फिर 30 डिग्री बोल दो, फिर हमारा 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री बोल दो, फिर 90 डिग्री बोल दो। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिन्हें हमें वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और याद नहीं करनी, सिर्फ एक की वैल्यू आपको याद करनी है, साइन की। साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन 0 हमारा 0 होता है, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, साइन 45 हम लोग का 1/√2 होता है, और साइन 60 हमारा √3/2 होता है, और साइन 90 हमारा 1 होता है। अब तुमने जब साइन की वैल्यू याद कर ली कि एक स्पेसिफिक एंगल में साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1।
अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो इसका मैं स्टेप बताता हूँ जिससे आप बहुत इजीली याद रख पाओगे और इसी से हम लोग और सारे जो एंगल की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप याद रख लो। कैसे याद रख सकते हो, पहले स्टेप में बोल सकते हो आप क्या लिख दो, नंबर लिख दो। 0 30 के लिए 1 लिख दो, 45 के लिए 2 लिख दो, 60 के लिए 3 लिख दो, इसके लिए 4 लिख दो। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करो, आप इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। दूसरे स्टेप में सबको मैं 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसे भी 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसे भी 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, ये भी पता है हमारा 1 आ जाएगा। अब क्या थर्ड स्टेप हमारा क्या है याद करने का तरीका, थर्ड स्टेप आप क्या कर दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो सब में रूट लगा दो। इधर 1/2 है तो 1/2 में रूट लगा दो, इधर रूट लगा दो और इधर भी रूट लगा दो 1। अब लास्ट स्टेप में हमारी वैल्यू मिल गई। आप देख पा रहे हो हमारी वैल्यू फॉर्म हो गई। 0 बाई कुछ भी होता है 0 होता है, 0 का रूट भी 0 होता है, तो हमारा पहला वैल्यू आ गई, sin 0 हमारा 0 आ गई। दूसरा वैल्यू 1/2 जब तुम 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा और रूट 1 का रूट ही होता है, तो ये 1/2 आ गया। दूसरा 1 का रूट 1, 2 का रूट 1/√2, लो तीसरी वैल्यू भी आ गई तुम्हारी सेम। चौथी वैल्यू क्या है हमारी 60 की, रूट 3/2, जब तुम 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, रूट 3 का रूट 3 वैसे रहने दो। ठीक है, लास्ट हमारा बचा 1 का रूट हमारा 1 ही होता है। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, हमारा साइन की वैल्यू ऐसे याद कर सकते हो। कैसे याद करने का तरीका है ये। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, भैया आप मुझे बता दो कैसे प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग इससे प्रूफ करते हैं, कैसे हमारी सारी वैल्यू आती हैं। तो मैंने ये चीज़ बोला था कि अगर साइन की वैल्यू आपको याद हो गई, साइन की वैल्यू कैसे याद करना है बता दिया। अब साइन की अगर वैल्यू याद आ गई तो और सबकी कैसे निकालेंगे हम लोग। तो और सबकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस की क्या होगी, साइन की आ गई, उल्टा शुरू कर दो, सीधा इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, फिर इसे उसका उल्टा शुरू कर दो। जैसे हम लोग इधर ऐसे जा रहे थे उसे उल्टा शुरू कर दो, ऐसे लिखना शुरू कर दो, हमारा कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी कॉस 0 साइन 90 के बराबर होता है, तो कॉस 0 हमारा 1 हो जाएगा। साइन 60 और कॉस 30 सेम होता है, साइन 45 सेम होता है। अब हमारा क्या है, और साइन 60 हमारा साइन 30 के बराबर होता है, हमने देख लिया। आप समझ गए होंगे कि हमारा जब साइन की वैल्यू हमारी याद हो गई तो उसे तुम उल्टे फॉर्म में लिख दो तो हमारी कॉस की वैल्यू आ जाती है। अब tan की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमें एक चीज हमने बहुत सबसे पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो हमने एक चीज शुरू की थी, क्या हमारा जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो हमने ये कैसे प्रूव किया था, साइन का हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और हमारा कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाता है तो हमारा क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा tan थीटा होता है। तो हमने बहुत पहले ये प्रूफ किया था कि sin थीटा हमारा tan थीटा के बराबर होता है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin 0 अपॉन हमारा एंगल सेम है, थीटा इधर भी थीटा है, तो एंगल सेम होगा। तो अगर थीटा मैंने 0 ले लिया तो sin 0 अपॉन cos 0 अपॉन 1 हमारा क्या आना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे कि मैंने बोला sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री हमारा किसके बराबर होना चाहिए, tan 0 के बराबर होना चाहिए, tan 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो sin 0 हमारा 0 है, cos 0 हमारा 1 है, तो इसे करोगे तो 0 आएगा और यही तो हमारा tan 0 के बराबर है। तो मेरी tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम 30 का ऐसे निकालोगे तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 30 का 1/√3। सेम इसमें ये तो पूरा कट जाएगा, हमारा 1 ही आएगा। इसमें डिवाइड करोगे तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा, सेम इसकी तरह 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। इसमें 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हमारी tan की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा मतलब क्या, रेसिप्रोकल। हमने देखा था कि जो हमारा साइन होता है वो कोसेक का जो साइन थीटा है वो हमारा 1/sin
होता है कोसेक हमारा 1/sin थीटा होता है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो साइन कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। इसे 1/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा क्या 2, इधर हमारा नॉट डिफाइंड आया है। फिर cos कोसेक 45 करोगे तो इसे रेसिप्रोकल करो तो √2 आ जाएगा, इसे रेसिप्रोकल करोगे तो 2√3 आ जाएगा, और इसे रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 हमारा 1 ही होता है। तो हमने कोसेक की वैल्यू निकाल ली, साइन की वैल्यू से हमने कोसेक की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू से हमने कॉस की वैल्यू निकाली, कॉस और साइन मिलके हमने tan की निकाल ली, साइन की वैल्यू से कोसेक निकाल लिया। अब कॉस की वैल्यू हमें पता है कि जो हमारा cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा होता है, और sec थीटा इधर भेज दो, cos थीटा नीचे भेज दो, sec थीटा हमारा cos थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग sec थीटा भी इधर निकाल सकते हैं। sec थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/1 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मॉडिफाइड हो जाएगा। और आप एक चीज देख रहे होगे, हमने कोसेक को ऐसे लिख दिया था और उसी को पकड़ के उल्टा करके ऐसे लिख दिया है। तो हमारा इसे देखने के लिए क्या मिल रहा है, जैसे हमने साइन को सीधा लिखा था फिर उसकी उल्टी वैल्यू चला दी थी तो हमारी कॉस क्या गई थी, सेम उसी तरह कोसेक को हमने सीधे लिखी साइन से तो उसकी वैल्यू उल्टी चला दी तो हमारी कोसेक की वैल्यू आ गई। तो इससे निकालना इजी हो जाता है हमारा। हमने क्या किया, सिर्फ साइन की वैल्यू निकाली और उससे हमारे 6 के 6 रेशो की वैल्यू निकाल रहे हैं। लास्ट हमारा बचा है कॉट की वैल्यू आपके लिए मैं ये मिटा देता हूं, इधर कॉट की वैल्यू लिख देता हूं आपके लिए। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हमारा कॉट है तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा tan का उल्टा, tan हमारा क्या है 0 तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सेम tan हमारा √3 है 1/√3 है तो उसका रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा। सेम tan का 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा, tan का इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। और सेम जैसे हमारा 1/0 नॉट डिफाइंड होता है तो 1 नॉट डिफाइंड हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी कॉट की वैल्यू आ गई। तो हमने कैसे वैल्यू निकाली, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉट की वैल्यू कैसे निकाली, ये हमने पूरी टेबल, मुझे भी ये वैल्यू याद नहीं है, आपके सामने मैंने वैल्यू निकाली है और ये वैल्यू मुझे तो प्रैक्टिस करते करते आ गई और आपको भी प्रैक्टिस करते करते ये वैल्यू याद हो जाएगी। तो डरना नहीं है कि वैल्यू कैसे याद करें, जब क्वेश्चन करोगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि हमें वैल्यू सारी याद हो जाएंगी। तो ये वैल्यू कुछ याद करना बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं है, ये मत सोचना कि मुझे वैल्यू याद नहीं होगी, पर इस वैल्यू अगर याद रहेगी आपको तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से टॉपिक से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, हमारा 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यू हमने निकालना सीखा सबसे पहले। साइन से हमने कॉस निकाला, कॉस साइन और कॉस यूज करके tan निकाला, साइन का उल्टा कर दिया कोसेक आ गया, कॉस का उल्टा कर दिया सेक आ गया, tan का उल्टा कर दिया कॉट आ गया। तो ये सारी 6 की 6 रेशो हमने निकाल ली है और ये टेबल आपको याद होना जरूरी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो कोशिश करना ये टेबल इतनी स्क्रीनशॉट ले लो या अपने हाथ से एक अच्छी सी सुंदर सी टेबल बना लो अपनी तरह, और जहां भी पढ़ते हो उधर अपना चिपका लो, तो जब भी जाओ उसके सामने से गुजरो तो याद हो जाएंगी, देखते रहोगे तो देख के याद हो जाएंगी सारी वैल्यू, हार्ड नहीं है कोई। और प्रूफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा एक नई वीडियो में सारा इस सारे एंगल को प्रूफ कैसे करते हैं वो दिखा दूंगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के साथ 8.2 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। साइन को याद कर लो, फिर सारी वैल्यू आ जाती है। हमने जैसे रेशो हमने देखा था, रेशो हम लोग को 1 को पता चल जाए, फिर हम लोग सिर्फ एक चीज याद की थी परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस, वो पंडित बद्री प्रसाद वो याद किया और हमने उससे सब निकाल लिया। तो सेम इसमें भी साइन की वैल्यू याद कर लोगे तो सारी चीज आ जाएगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उधर कमेंट में क्वेरी सॉल्व करने की। अगर कमेंट में क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं उधर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछना, जो भी डाउट हो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई दूं आपका। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ 8.2।